हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? होप सब सभी अच्छे होंगे बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन उसके एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है बच्चों, 4.1 का इंट्रोडक्शन उसके क्वेश्चन, 4.2 का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी और टॉपिक रहेगा हमारे पास कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है बच्चों, जो हम यूज करेंगे, देखना बच्चों। तो हमारे पास फर्स्ट है कि नेचर ऑफ द रूट्स। अब हम अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, हमने इस नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करना बच्चों, हमने इसके लिए कंसेप्ट यूज करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है ना, सो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखने ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नेचर ऑफ द रूट्स, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अब ध्यान से एक बात देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, ठीक है ना, सो हमने पहले मेथड का नाम पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा था, मिड टर्म स्प्लिट करके हमने वैल्यू निकाली थी। बट कई बार क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट में गिवन और उसका स्प्लिटिंग फॉर्मेशन प्रॉपर हो नहीं पाता या टाइम लगता है, उसके लिए हमारे पास एक होता है कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें होता है क्या बच्चा, आप नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास कंसेप्ट गिवन है, जस्ट नोट डाउन दे। देखो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो यहां से x हमारे पास क्या रहेगा, जस्ट नोट डाउन दे, माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए b का स्क्वायर माइनस के फॉर ए सी अपॉन में 2a। सो जो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x की दोनों वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास गिवन होगा। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट क्या बच्चे, अगर आप इसको कभी भी सिंप्लीफाई करोगे, कभी भी सिंप्लीफाई करोगे, तो आप दो बातें देखोगे। पहला तो आपने क्या देखा था कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड गिवन था। अब उस मेथड में क्या होता था हमारे पास कि हम मिड टर्म स्प्लिट करते थे, जिसमें हमारे पास बी और एच का कंफर्मेशन आता था, हम उसको सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है ना, और कई बार क्या होता है कि जैसे कि बहुत बार होता है कि हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई प्रॉपर हो नहीं पाता है, तो हमने काम तो करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंफर्मेशन क्या होता है, आप जस्ट नोट डाउन रखोगे कि हमारे पास आएगा माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है ना बच्चों, तो जो हमारे पास एक कंफर्मेशन रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेंगे बेटा। ठीक है, अब एक बात देखिए, अगर हमारे पास ये कंफर्मेशन रहेगी, सो इसमें हमारे पास टॉपिक क्या था, हमारे पास था नेचर ऑफ ए रूट। हमें नेचर ऑफ ए रूट, रूट्स का नेचर बताना, रूट के नेचर क्या होंगे। ठीक है ना, अगर हम उसके बारे में भी कंफर्मेशन करेंगे, ओनली वन थिंग, तो हमारे पास रूट्स की कंडीशन क्या रहेंगे बच्चे। सो आपने एक बात याद रखना है, हम काम कर चुके हैं रियल नंबर पर और रियल नंबर लाइन पे ही काम करेंगे। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी ना, हम उसको रियल नंबर का पार्ट बोलेंगे, रियल नंबर का पार्ट। ठीक है ना बच्चों, जो हमारे पास 99% केसेस में मिलेगा। ठीक है ना, अगर हम उसको रियल नंबर का पार्ट बोलेंगे, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, अगर हम उस कंफर्मेशन में काम करेंगे, तो आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास मैक्सिमम रूट कितने बनेंगे बच्चों, हमारे पास मैक्सिमम रूट बनेंगे 2। क्यों बनेंगे, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 की फॉर्म का गिवन है। यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम रूट 2 बनेंगे। सब दो रूट्स पे कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन को लगाने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर। मैं इसको येलो कलर से कराऊं, ठीक है ना, हमारे पास मेन रोल प्ले करेगा ये वाला कंसेप्ट, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप ये बात बोल दोगे कि हमने इसकी जरूरत क्यों है, हमें अब इसका कंसेप्ट क्यों पड़ेगा जरूरत, पहले जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना, पहले आप देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स मेरे पास बनेगा माइनस के बी अपॉन 2a प्लस माइनस का साइन बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। बच्चे मेरे पास रूट्स बनेंगे ये वाले। अब डिपेंड करेगा कि मेरे पास ये वैल्यू क्या देगी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, प्लस माइनस का कंसेप्ट समझो, मेरे पास एक तो एक्स क्या आएगा, माइनस के बी प्लस का साइन अपॉन में 2a प्लस का साइन बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, और एक रूट मेरे पास क्या बनेगा, माइनस के बी अपॉन में 2a, माइनस का साइन आएगा, सेम कंसेप्ट आएगा, बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। बच्चे हमारे पास दो ये पार्ट बनेंगे। ठीक है ना, दो वैल्यूज बनेंगे हमारे पास किसकी, फॉर्मेशंस की। अब इसकी दो वैल्यू बनेंगी,
तो मेन रोल मैंने बोला था बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप एक बात समझिए बच्चे, देखिए जैसे मैंने बोला मेरे पास कंसेप्ट है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac है। मैंने बोला कि ये मेरे पास शो करेगा नेचर ऑफ द रूट्स। बच्चे मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ रूट्स को शो करेगा ये। अब नेचर ऑफ रूट्स को शो क्यों करेगा बच्चे, पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके भी आप हम काम करें, ठीक है ना। जैसे एक बात चेक कीजिए, आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट की बात की, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 1 की बात की, स्क्वायर रूट 2 की बात की, स्क्वायर रूट 3 की बात की, स्क्वायर रूट 4 की बात की, है ना। 9th क्लास में आपने इसको इरेशनल बोलना स्टार्ट किया, 2 को 3 को, है ना, इस कंसेप्ट को। 10th में आपने इसको प्रूव करना स्टार्ट किया कि प्रूव दैट समथिंग इज इरेशनल। बट कभी भी आपने रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को कभी भी डिफाइन नहीं किया बच्चों, ठीक है ना। सो अब हमारे पास नंबर लाइन का पार्ट है, रियल नंबर लाइन का पार्ट भी अगर हम बोल लेंगे तो मेरे पास रूट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर रियल नंबर का पार्ट बनेगा तो पार्ट में भी पॉजिटिव और पार्ट में भी नेगेटिव और पार्ट में भी जीरो। देखो पॉजिटिव और जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नेगेटिव पार्ट आएगा ना यहां पर हमारे पास कंसेप्ट जनरेशन होगा इमेजिनरी का, ठीक है ना। और इस कंसेप्ट को आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, ठीक है ना बच्चों। सो आप डिफाइन करना कि हमारे पास मेन काम कौन करेगा, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac करेगा, ठीक है बच्चे। यहां तक कुछ भी लिखेगा डाउट ड्रॉप इन मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, अब जो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना बच्चे ध्यान से देखना, जो मेरे पास बी का स्क्वायर माइनस के 4ac है मैं इसको डिस्क्रीमेंट बोलूंगा, डिस्क्रीमेंट डिफाइंड बाय लेटर ऑफ ए टी। ये क्या शो करेगा, नेचर ऑफ ए रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में शो करेगा बेटा कौन, डिस्क्रीमेंट, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम 3 केस बनेंगे। देखो बी का स्क्वायर माइनस के 4 से बेटा 3 केस क्या बनेंगे, या तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, या मेरे पास इजिकल टू 0 मिलेगा, या मेरे पास लेस देन 0 मिलेगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब मेरे पास जो रूट्स रहेंगे ना वो रहेंगे रियल एंड डिफरेंट। बच्चे बुक में इसको डिस्टिंक्ट बोला जाता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। इजिकल टू का मतलब होता है रूट्स में मिलेंगे रियल एंड इक्वल। बच्चे इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है जिसे हम करेंगे, आप देख लीजिए। और जैसे मैं लेस देन 0 बोलूंगा ना मैं बोलूंगा नो रियल रूट और इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स और नो रियल रूट्स। आप बच्चे एक बात समझो, इमेजिनरी का प्रॉपर मीनिंग क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, इसे समझाने के लिए कर रहा हूं ये बात। नेचुरल के बाद मैंने 0 ऐड किया होल नंबर बन गया, नेगेटिव ऐड किया मेरे पास इंटीजर बन गया, ठीक है, डेसिमल ऐड किया मेरे पास रैशनल नंबर बन गया। बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। और ये मेरे पास है इरेशनल नंबर, क्या डैश और टी की फॉर्म में, दोनों का कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बोल दिया बेटा, रियल नंबर बोल दिया। 10th क्लास तक हमारा काम रहेगा यहां तक का। एक ही टॉपिक है जिसमें हम जा रहे हैं बियॉन्ड दैट रियल नंबर। और बच्चे जो मेरे पास ये जो एक नंबर सिस्टम है जो रियल नंबर को भी कंटेन करेगा, हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बोला बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, जो कंटेन करेगा रियल नंबर को। और ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में, चैप्टर का नाम रहे कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, ठीक है ना, जिसके बारे में आप डिस्कस करोगे। और यहाँ पर बस आपने याद रखना, जब आपका बी का स्क्वायर माइनस के 4ac है ना लेस देन 0 मिलेगा तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएगा, क्या आएगा बेटा, इमेजिनरी रूट्स। और इसमें आप डिफाइन करते हो आयोटा। थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा बेटा, आयोटा का मतलब होता है रूट माइनस का 1, नाम है इसका IOTA आयोटा। और यहां से मेरे पास नंबर क्या बनेगा, जेड, हम उसको जेड से डिफाइन करेंगे, मेरे पास आएगा a प्लस का आयोटा ऑफ ए बी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप 11th क्लास से पढ़ोगे, ठीक है ना। इसमें जो ये मेरे पास आयोटा पार्ट है ना, देखो ध्यान से देखो, रूट के अंदर माइनस का 1 हो गया, जैसे मैंने बोल दिया माइनस का 3 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, -1 मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट 1 इंटू में रूट 3, कितना गया, रूट 3 ऑफ आयोटा। थोड़ा बहुत कंफर्मेशन देने के लिए, ठीक है ना। सो हमारे पास ये कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना।
सो आपने याद रखना है बेटा, मैक्सिमम 3 केस बनेंगे, 3 केस ही डिफाइन करेगा। ठीक है, ये मेरे पास डिस्क्रीमेंट है डी। ठीक है, सो डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 बन सकता है, लेस देन 0 और इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है बेटा, जिसके भी आप हमारे पास कंसेप्ट बनेगा। अब आगे देखिए बेटा, अब जैसे इसने बोला है फाइंड द डिस्क्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। बच्चे सबसे पहले हमारे पास काम क्या रहेगा, हम इक्वेशन बोलेंगे ना, हम बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन। हम बोलेंगे 2x का स्क्वायर माइनस के 4 ऑफ एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया कंपेयर। किससे कंपेयर कर दिया बेटा, हमने कंपेयर कर दिया इसको विद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म से। क्या बचे मेरे पास, ए की वैल्यू तो आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई माइनस के 4 और सी की वैल्यू आ गई 3। बच्चे अब इसके बाद इसने बात की डिस्क्रीमेंट की। डिस्क्रीमेंट होता है मेरे पास डी, जो मेरे पास क्या रहेगा बेटा, बी का स्क्वायर माइनस के 4 ऐसी रहेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर, माइनस के 4 मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई 2 और सी की मल्टीप्लाई 3। बी का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, चेक कर लो। -4 का स्क्वायर 16 बनेगा। देखो माइनस के 4 दून, देखो 8 3 24, माइनस के 24 आ गया बेटा, चेक कर लीजिए। ठीक है ना, अब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास है माइनस का 8 लेस देन 0। अब एक बात देखो बच्चे, माइनस का 8 लेस देन 0, मैंने क्या बात बोली थी, जब मेरे पास b है लेस देन 0 बनेगा तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। ठीक है ना, अगर रियल रूट्स होंगे नहीं तो नेचर ऑफ ए रूट नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रियल नंबर बेटा। अगर आप इमेजिनरी में चलोगे तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, बट हमने किसी में बतानी बेटा, हमने इसको रियल रूट्स में बताना। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे कि आप बच्चे देखो इसमें एक लाइन लिखोगे, सो द गिवन, देखो आप क्या बोलोगे, सो द, हमारे पास गिवन क्या बेटा, हमारे पास गिवन इक्वेशन है हैज नो रियल रूट। बच्चे मैंने ये नहीं बोला रूट पॉसिबल नहीं है, मैंने ये बोला रियल रूट पॉसिबल नहीं है। इसके रूट्स कौन से बनेंगे, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चे, इमेजिनरी। आप बोलोगे कि यहां पर इसका इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल है, और ये काम आप कहां पे करोगे, 11th क्लास में काम करोगे बेटा। ठीक है ना, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए बेटा, इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक जो हमारे पास पोल है हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 13 मीटर। डायमीटर कितना, 13 मीटर। ठीक है ना बेटा, इन सच ए वे दैट डिफरेंट ऑफ इट्स साइड्स different of its distance from the diametrically opposite fixed gate A and B of boundary 7 meter. Is this possible to do so? If yes, what distance of the following gate should be pole to be erected? बच्चे एक बात चेक कर लेते, देखो इसके लिए स्मॉल सा काम कर लेते। देखो हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट गिवन है बेटा, ठीक है ना, हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं। देखिए मैंने बोल दिया ये वाला कंसेप्ट, देखो बच्चे ये हमारे पास सर्कुलर पार्ट है, ठीक है ना, इसका डायमीटर 13 मीटर दे रखा बच्चे। बच्चे हम इसका कलर ले लेते, ग्रीन ले लेते हैं। देखो बच्चे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायमीटर 13 मीटर, ओके ना, लाइक दिस। बच्चे आप सर्कल में काम कंसेप्ट को क्या चुके बेटा, कि जो हमारे पास टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना बेटा, और हम इधर भी करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास 13 मीटर गिवन है, ठीक है, और इसने क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स पॉइंट ए एंड बी। बच्चे देखो ये तो मेरे पास पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, ठीक है, ये मेरे पास सेंटर है ओ, ये मेरे पास पॉइंट है पी, ठीक है ना। और देखो हमने सर्कल में पढ़ा था जो सेंटर पे एंगल बने उसका हाफ होता है, ये एंगल मेरे पास 90 का होगा बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो इसे क्या बोला, इसने बच्चे इसके बाद क्या बोला, इसने डिफरेंस ऑफ इट्स साइड फ्रॉम टू देखो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स पॉइंट ए ऑन बी इज 7 मीटर।
इफ द पॉसिबल डू टू डू सो बेटा बच्चे देखो, हम सबसे पहले देखो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब उसमें ने पॉइंट पी भी लोकेट कर लिया। अब डिस्टेंस फ्रॉम द पोल दे दिया ना बी x सेंटीमीटर। देखो फॉर एग्जांपल देखो हमने क्या किया बेटा, ये हमने इसको x बोल दिया, ठीक है ना, फॉर द पोल को इज द x सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला कि दोनों का डिफरेंस 7 है ना, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, मीनिंग ऑफ दैट क्या है कि जो मेरे पास a से p है ना, मैंने इसको x प्लस का 7 बोल दिया, ठीक है ना। और ध्यान से एक बात देखते बेटा, टू गेट लाइक दिस हमारे पास गिवन कितने 7 मीटर, ठीक है ना, हमारे पास डिफरेंस 7 है बेटा। अब एक बात देखते हैं, अब हमारे पास देखो हम बात बोलेंगे कि जो हमारे पास इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल पी हमारे पास 90 डिग्री बेटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है सर्कल की, ठीक है, आप लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। अब एक बात देखो ध्यान से, हमारे पास ए बी कितना है 13 मीटर की वन है, कितना बचे 13 मीटर की वन है, ठीक है ना। और ध्यान से एक बात देखो बेटा, जो हमने यहाँ पे अजम्पशन किया, हमने बीपी को तो बोल दिया x और हमने एपी को बोल दिया x प्लस का 7। अब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करता है पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या बोलेंगे देन बाय पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलेंगे बच्चे, नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास अगर एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर आएगा बच्चे, ठीक है ना। अब एक बात देखो, एपी को मैंने x प्लस 7 बोला, मेरे पास आ गया x प्लस 7 का स्क्वायर, बीपी को मैंने x का स्क्वायर बोला, ये मेरे पास 13 का स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस 7 x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 14 ऑफ x, 2 7 14x आएगा, प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 13 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा मेरे पास आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करना, यहां से मेरे पास कंसेप्ट क्या गया, जस्ट नोट डाउन दैट 2x का स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे बच्चे, ये मेरे पास x है बेटा, ठीक है, 2 कॉमन ले x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0 आ गया ना बच्चों, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, ठीक है ना। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, हम कंपेयर कर देंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इसको हम करेंगे कंपेयर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 से करेंगे। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 7 और सी की वैल्यू आ गई माइनस का 60। हम चेक डिस्क्रीमेंट बी का स्क्वायर माइनस के 4, क्या पॉसिबल है, बी का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 60 आएगा बेटा। चेक कीजिए 4 का स्क्वायर 49 प्लस 64 जा 240, ठीक है, ये मेरे पास आएगा 289, कितना क्या बच्चे 289 आ गया। अब 289 है, ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बच्चे अगर हमारे पास रूट्स रियल और डिफरेंट रहेंगे तो आप चेक कर सकते हो बेटा, सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है ना। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप क्या बोलोगे, हमारे पास x हमारे पास क्या था बच्चे नोट कर लीजिए, माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ ए डी बोल दिया अपॉन में 2a बोल दिया, क्यों, क्योंकि डी हमारे पास 20 के माइनस 4 इसी था, माइनस के b प्लस माइनस के रूट ऑफ ए बी कास के माइनस के 4 इसी अपॉन में 2a। अब एक चेक कर लीजिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी ये x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60, हमारे पास इक्वेशन थी सिंप्लीफाई करने के लिए x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 था ना बेटा। अब x देखो, x मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से x मेरे पास आ गया माइनस का b माइनस के 7 प्लस माइनस का साइन, डिस्क्रीमेंट हमारे पास आ गया 289, बेस के माइनस 4 जाएगा था ना बेटा, 2 मल्टीप्लाई 1, देखो माइनस के 7 प्लस माइनस 289 किसको 17 का होता है, अपॉन में 2 आ गया, एक तो मेरे पास बनेगा x बनेगा माइनस 7 प्लस 17 अपॉन में 2, एक x बनेगा माइनस 7 माइनस के 17 अपॉन में 2, यहाँ से आएगा 10 अपॉन 2 का मतलब 5 और यहाँ से आएगा माइनस के 24 अपॉन 2 का मतलब माइनस का 12। अब बच्चे एक बात देखो, मेरे पास दो कंसेप्ट है, प्लस का एक माइनस का, क्या ना। अब मीनिंग ऑफ दैट क्या है, आप बोलोगे कि नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव को हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, क्या करेंगे बेटा इग्नोर। सो मेरे पास x के वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 आ गई, कितने के बच्चे 5 आ गई। अब एक बात चेक करते मेरे पास 5 आ गई, तो देखो
ये तो मेरे पास बनेगा 5 और ये बनेगा x प्लस 7, तो 5 प्लस 7 का मतलब 12। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास कंसेप्ट बन गया ये वाला। ठीक है ना, तो आप यही बोलोगे कि हमारे पास क्या बनेगा, 5 बनेगा और 12 बनेगा, टू डिफरेंस। ठीक है ना, जो हमने काम करना था। ठीक है ना बच्चे, सो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, एज 5 मीटर एंड 12 मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसके बाद देखो बेटा, अब इसके बाद देखिए क्या बोला इसने, इसने हमें इसके बाद में बोला है फाइंड द डिस्क्रीमेंट 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ दे आर रियल। बच्चे ध्यान से देखो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली है ना, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो सॉल्यूशंस, हमारे पास है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 होगी ना, हमने बोल दिया कंपेयर, किससे कंपेयर कर दिया, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस के c से कंपेयर कर दिया। बच्चे जब हमने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और c की वैल्यू आ गई प्लस का 13। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब एक बात देखो, जब इतना काम मेरे पास हो गया, अब मैंने चेक करना डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट मेरे पास क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस के 4h, ये शो करता है नेचर ऑफ द रूट, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। देखो माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस के, देखो अब मेरे पास कितना आएगा, देखो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 13। बच्चे ये वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन है 4 से, चेक कर लेते हैं। माइनस 4 आएगा, माइनस का साइन 13 टू 26 कैरी टू 13 13 टू 156। अब मेरे पास है माइनस के 154 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब रियल रूट आर नॉट पॉसिबल बोला बच्चे मैंने। ठीक है ना, बिकॉज डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 shows that roots are imaginary। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल रियल रूट। ठीक है ना बच्चों, इसके साथ भी हाउ टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ द 4.3 एज वेल एज देयर एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अगली वीडियो में 4.3 के क्वेश्चन आंसर। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी इन कीप स्टडी। कुछ पे लेके डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, नाउ एंड द क्लास।